और आज ये 5वां क्वेश्चन, इसको जांचना है, इसको जांचना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम इसको जांचते हैं। इस 2x से इसमें पहले गुना करेंगे, इस 2x से x माइनस 3 में पहले गुना करेंगे, तो 2x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर अब माइनस x से, अब माइनस x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, माइनस 1 से माइनस 3 में, माइनस 1 से माइनस 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 बराबर। फिर अब इस x से इस x प्लस 1 में गुना करेंगे तो x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस x से 1 में गुना करेंगे तो x, फिर माइनस 5 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 5x, फिर माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 5। अब हम दोनों को जो मिल रहा है उसको एक साथ कर लेंगे, जैसे यहाँ 2x स्क्वायर, इसके साथ x स्क्वायर है, ई बराबर के इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। अब यहाँ 6 गो x और 1 गो x दोनों माइनस में है तो माइनस का 7x, और इधर एगो 5x, x प्लस में और 5x माइनस में, तो घर प्लस माइनस माइनस, तो 1x में से 5x जाएगा तो इधर माइनस का 4x या आएगा माइनस का 4x, इधर लाएंगे तो प्लस का 4x, इधर लाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 1 गया तो 4x, तो बड़े अंक के साथ प्लस माइनस है इसलिए माइनस, इधर बराबर के इस साइड लिखेंगे माइनस 4x, और इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x, फिर प्लस 3, और इधर माइनस 5 है बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, अब इस साइड बच गया 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 7x में से 4x गया तो हो जाएगा 3x, और बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस प्लस, 5 और 3 8 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। हम इस 2x से पहले x में, फिर माइनस 3 में गुना किए, फिर माइनस x से x में, फिर माइनस 3 में गुना किए, फिर इस x से x प्लस 1 में गुना किए, फिर माइनस 5 से x और प्लस 1 में गुना किए। यहाँ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला को इधर ले आए, फिर यहाँ एक माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखते हैं माइनस में तो 7x, और इधर प्लस का x और माइनस का 5x, तब प्लस माइनस माइनस, तब बड़े अंक के साथ माइनस है इसलिए माइनस 4x, और माइनस इधर में, इधर लाएंगे तो प्लस का 4x, 3 प्लस में और माइनस में 5, तो लाएँ तो 8, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और हमें 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, और इसे हमें समीकरण के रूप में बनाना है। हमें क्वेश्चन दिया है कि आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500, हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ हमें, तो हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और हमें प्रश्न से, अब हमें प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से हम अब प्रश्न से चलेंगे कि इसमें प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई जो है से चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर हम b चौड़ाई, अगर हम
चौड़ाई बराबर, अगर x लिखते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। और हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। इसमें अब गुना कर देंगे तो x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और फिर प्लस, अब x से 1 में गुना करेंगे तो x, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 528। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में है जिसमें x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हमें x का गुणांक और अचर पद मिल रहा, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब हम फिर 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन 4.1 के 2 का दूसरा नंबर में हमें क्वेश्चन जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। और हम मान लेंगे कि प्रथम संख्या, धनात्मक संख्या, प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, हमें दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, हमें दिया हुआ है 306। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1, क्योंकि कोई भी संख्या अगर अगला संख्या हम लेते हैं उसमें x + 1 जोड़ते हुए जाते हैं तो हमें अगला संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम बनाएंगे, दोनों का गुणनफल लेंगे, x × x + 1 का गुणनफल हमें दिया हुआ है 306। इस x से इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस इस x से फिर 1 में गुना करेंगे तो x, और ये प्लस में इधर 306 है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 306। यह भी द्विघात समीकरण के रूप का है, यह भी द्विघात समीकरण के रूप का है। फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन में, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और 3 वर्ष बाद इनके आयु का गुणनफल 360 हो जाती है। इसे समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। मानते हैं कि माना रोहन की आयु बराबर x, तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ा, तो रोहन की माँ की आयु x + 26, और 3 वर्ष पश्चात के मतलब 3 वर्ष बाद की आयु। तो हम जब भी बाद की आयु निकालेंगे तो उसमें जोड़ के निकालेंगे। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 बराबर रोहन की माँ की आयु x + 26 + 3। ये दोनों का अब हमें गुणनफल निकालना है, तो दोनों का गुणनफल निकालना है तो x + 3 इंटू ये हो जाएगा x + 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 बराबर दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल 360 हो जाती है। 360 हो जाती है। यहाँ से पहले गुना कर लेंगे x से इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x से इसमें गुना तब प्लस का 29x, फिर प्लस इस 3 से x में गुना तो 3x प्लस 3 से 29 में गुना
9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 87 बराबर 360। अब यहाँ से यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस यहाँ 29x और यह 3x है तो 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32x और प्लस में 87 और इधर आएगा तो प्लस में 87 और इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का 360 बराबर 0। अब यहाँ से लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस दोनों में से घटा देंगे। 10 में से 7 गया था 3, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया था 7, ये हो गया 273। यहाँ देखिए x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक और अचर पद हमें सब मिल रहा है, मतलब यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। इसे हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। और फिर हम अगले दिन इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।